अब रहने दो जो है वो बात। आज ये कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और मोर देन टू, because in present class only bivariate distributions are studied। अभी कितना स्टडी करना हम लोग को? बाइवेरिएट मतलब दो। मल्टीवेरिएट अभी स्टडी नहीं करना। जैसे अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो, सपोज करिए कि अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं हाइट पे केवल वेट का, तो क्या हुआ? ये बाइवेरिएट हो गया। लेकिन हम हाइट पे स्टडी करना चाह रहे हैं वेट का, एज का और न्यूट्रिशन का, तब क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया, एक पेयर से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे वो क्या हो गया? मल्टीवेरिएट। तो मल्टीवेरिएट भी होता है, और मल्टीवेरिएट के लिए वी आर मैंने लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स नाउ अवेलेबल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा कैलकुलेशंस हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, वो जब आएगा समय तो बतला दिया जाएगा। बट एट प्रेजेंट वी स्टडी द बाइवेरिएट स्ट्रक्चर्स। अब बाइवेरिएट में एक नेचर है। बाइवेरिएट मतलब पहला तो यहाँ पे क्या हो गया कि वी डिटरमाइन टू दैट इज बाइवेरिएट एंड और more than two variables relationship। इसके रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे आप बाइवेरिएट स्टडी कर रहे हैं तो वन एक्सिस ये क्या हो गया? वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया जेड, तीन। तो टू यहाँ पे क्या है? टू पॉपुलेशंस। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, दैट इज वन पॉपुलेशन वन। इसका एक वेरिएबल्स होगा, मतलब जो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? पॉपुलेशन का मतलब व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब हो गया स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ वन वेरिएबल। किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा का एक वेरिएबल जो है वो क्या हो गया? एक पॉपुलेशन स्कोर्स को वो बतला रहा है। सेकेंड वन द it is the population 2, ठीक है। तो नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोरिलेशन, एंड इट इज वाइडली यूज इन द रिसर्च। ये बहुत रिसर्च में यूज होता है। जैसे व्हेनसोएवर यू डिटरमाइन द टू फैक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्टर्स। मान लीजिए कि आप अपने एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कितना देर वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल LDH माने लो डेंसिटी जो कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है वो कितना घट रहा है। या इफ यू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन आपने डेवलप किया, उसका आप डोज दे रहे हैं mg में, तो वो कितना आप दे रहे हैं तो उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक। या कोई क्लेम कर रहा है मेडिसिन वाला कि ये दवा है एंड इट इज़ इफिशियंट, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो दवा उस डिजीज पे कितना इफेक्टिव है या नहीं। या मान लीजिए कि आप मेरा ही एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में री एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ भी क्या हो गया? रिलेशनशिप, मतलब द स्टूडेंट्स प्रेजेंट और इन कॉन्टैक्ट आवर में हमसे कितने आवर में कॉन्टैक्ट में रहा, और उसका आउटपुट क्या हुआ। मान लीजिए कोई मेरे साथ 10 दिन रहा, कोई मेरे साथ 25 दिन रहा, कोई मेरे साथ 20 दिन रहा, लड़के जो हैं, तो फिर वो कितने समय मेरे पास रहे और उसका आउटपुट रिजल्ट क्या हुआ। ऑल दीज आर, या सोशियोलॉजिकल कोई है, कुछ भी है, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए कि डाइट पैटर्न ही है,
आप देखना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल का कोरिलेशन डाइट पैटर्न से है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर डाइट, मान लीजिए वेजिटेबल्स कोई है, कोई फ्रूट्स है, आप देखना चाह रहे हैं कि इसका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। ऑल दीज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग हियर, हम आपको इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इन द 4th ईयर जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो यू विल हैव वन प्रोजेक्ट, आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, फील्ड वर्क करना होता है, दैट इज ऑफ द 100 मार्क्स, 100 या 50 ऐसा कुछ है उसका नाम, तो काफ़ी नंबर होता है वो, इसलिए ये सब चीज़ हम आपको बतला रहे हैं कि लोकली आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये जो इफेक्ट आप करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशनल स्टडी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशनल स्टडी। एंड इन द कोरिलेशनल स्टडी वी ऑलरेडी एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं, फर्स्ट एज्यूम क्या करेंगे, फर्स्ट एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन ए मीन्स द, फिर हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन का मतलब आदमी नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब डाटा से है, एक वेरिएबल का डाटा, डाटा ऑफ वन वेरिएबल का जो डाटा हमको प्राप्त हो रहा है, दो पॉपुलेशन 1 और इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन 1 या वेरिएबल जो भी बोलिए, इज नॉर्मली, ये इसका एजम्पशन होगा। अगर ये स्क्यूडनेस दे रहा है दोनों अलग में तो इसका फिर कोरिलेशन वी ऑब्जर्व द रॉन्ग रिलेशनशिप। सेकेंड, पॉपुलेशन 2 और वेरिएबल 2 इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंबाइंड पॉपुलेशन, दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन, द x and y both represent नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्या करेगा, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इफ ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट देन द एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशन इज परफेक्ट, तब आप जो कोरिलेशन का एनालिसिस कर रहे हैं वो परफेक्ट होगा, अदरवाइज फिर उसका अलग एक प्रक्रिया है, क्लियर। अब व्हेन वी यूज द कोरिलेशन देन एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, बाई वेरिएंट, वी आर यूज द टर्म बाई वेरिएंट, दैट इज द 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 and variable 2. अब when we study the 2 variables, then one is dependent and one is independent. एक क्या है, डिपेंडेंट होगा और दूसरा नॉन डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट मान लीजिए कि हम हाइट और वेट ले रहे हैं, हाइट और वेट, सपोज सिंपली आप लोग उसको अंडरस्टैंड करिए, तो इसमें कौन डिपेंडेंट होना चाहिए और कौन सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाइट, क्या उल्टे बोल रही है, अरे हाइट में इंडिपेंडेंट होगा, हाइट के अनुसार ना वेट डिटरमाइन होगा, जिसका मान लीजिए एक ही एज है बट one person has the 5 feet and one person is of मतलब 4.5 feet, तो नियमतः जो ज़्यादा लंबा होगा उसका वजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा, बिकॉज द वेट इज पर्टिकुलरली द मोर माने मोस्ट ऑफ द वेट डिपेंड्स ऑन द बोन, तो लंबा है तो उसका बोन लंबा होगा, तो डिपेंडेंट कौन होगा इसमें, हाँ वेट हुआ डिपेंडेंट और हाइट हुआ इंडिपेंडेंट, ठीक है। मान लीजिए कि आप हीमोग्लोबिन लेवल एंड डाइट पैटर्न देख रहे हैं, तो इसमें कौन डिपेंडेंट होगा कौन इंडिपेंडेंट, हीमोग्लोबिन डिपेंड होगा सब, हाँ हीमोग्लोबिन डिपेंडेंट होगा और हाइट इंडिपेंडेंट, तो नाउ वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय x. x is considered commonly as the independent variable and variable 2 is the dependent variable.
तो ये क्या हो गया, y। इन सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में क्या होगा कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन ठीक है, टू डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। सपोज करें कि एज है, हाइट है और वेट है, ठीक है, तो इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, कौन कौन सा डिपेंडेंट होगा? एज इंडिपेंडेंट, एज इंडिपेंडेंट हो जाएगा और हाइट और वेट दोनों डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसका हमको व्हेन वी स्टडी द कोरिलेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन वाज एट फर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी का है, कार्ल पियर्सन। किसने रिप्रेजेंट किया था? कार्ल पियर्सन। एंड symbolically it is represented by R, and R is referred as Pearsonian coefficient. Pearsonian coefficient. It is the Pearsonian coefficient, referred as the Pearsonian coefficient. ठीक है? And the Pearsonian coefficient has two properties. तो ये कितने प्रॉपर्टीज होंगे? दो, टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, डिग्री एंड डायरेक्शन, ये दो चीज बतलाएगा, डिग्री एंड डायरेक्शन। डिग्री मीन्स कि कितने डिग्री तक ये कोरिलेट है, दोनों वेरिएबल ये कितने डिग्री तक कोरिलेट है, मतलब कि 50% है, 75% है, 90% है, 100% कोरिलेट है, जो भी। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब हाँ, डायरेक्शन का मतलब कि प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकेट है, प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकेट है। प्रोपोर्शनल मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, रेसिप्रोकेट का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। देन the degree is determined by the numerical value. डिग्री कैसे डिपेंड होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज के। एंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द algebraic sign, plus and minus. Plus means the positive correlation, minus means the negative correlation. क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इजी भी है, इसीलिए पहले इसी को उठा लिए। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे जो होगा प्लस और माइनस, और दूसरा हो गया न्यूमेरिकल। द वैल्यू इज, इफ इट इज द 100%, if it is the 100% correlated, now the Pearsonian coefficient tends to 1. It tends to 1. तो ये कितना होगा? 1. That means the R value, that means the R varies from -1 to 0 to +1. -1 to 0 to +1. It represents no correlation. It represents no correlation. And it represents नहीं, नेगेटिव तो है, नेगेटिव तो प्लस माइनस हो ही गया। It represents perfect correlation. It represents the perfect correlation. One represents the perfect correlation. Clear? That means the numerical value deviated from 0 to 1 here in positive direction, and from 0 to 1 in negative direction. Okay? Now the value up to the 0.03, sorry,
up to 0.3 is considered as a no correlated. इसको क्या बोला जाएगा? नो कोरिलेटेड. अगर इतना वैल्यू आ गया तो इसको माना जाए कि नहीं, ये ऐसे नो कोरिलेटेड, नो कोरिलेशन. फ्रॉम 0.3 to 0.5 it is बोला जाए माइल्ड कोरिलेशन. Mild correlation, or it may be with the chance. 0.5 to 0.7 it is moderate correlation. Moderate correlation. 0.7 to 0.9 high correlation. That is the high correlation. And 1 represents the perfect correlation. These are the numericals. Clear? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. And when we study, because one thing I want to describe here, because it is related with the regression analysis also. Why so in your syllabus always the correlation and regression are presented collectively. Correlation और regression को क्या बोलते हैं हम? एक साथ साथ बोलते हैं. And if the value is exceeded from 0.7, अगर 0.7 से ऊपर जा रहा है तो it will be analyzed by the regression. It will be analyzed by the regression. That is the linear graph at present stage. Of course, it may be curvilinear. It may be curvilinear. Relationship linear भी हो सकते हैं और relationship curvilinear भी हो सकते हैं. For example, you do your oxygen dissociation curve. आप लोग जो पढ़ के आए होइएगा. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब पढ़ के आए होइएगा कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े. Hemoglobin saturation with respect to the different oxygen concentration. इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन hemoglobin saturation curve. Hemoglobin saturation curve. And that when the partial pressure of the oxygen is decreased or increased, या तो वो घटे या वो बढ़े, it will change the saturation graph. That is represented as the shifting of the oxygen dissociation curve. इसी को हम क्या बोलते हैं? बोर्स इफेक्ट नहीं पढ़े हैं? बोर्स इफेक्ट का ये चीज पढ़े हैं. बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट फिजिक्स में भी है, वो वाला नहीं, या फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, वो वाला नहीं. इसमें पढ़े हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा ये बोर्स इफेक्ट. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. बोर्स इफेक्ट फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एडेप्टिव वेरिएशन के लिए. तो वहाँ पे आप देखेंगे तो इट रिप्रेजेंट या पॉपुलेशन ग्रोथ से देखिएगा, बैक्टीरिया वगैरह का पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर आप देखिएगा, जो भी देखिएगा, तो ये या फिजियोलॉजी का ही देखिए, बैक्टीरिया में देखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसा दिखलाई देता है. तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट अपीयर्स एज द लीनियर. ये कैसा दिखलाई दे रहा है? लीनियर. बट here it is curvical and here it is also curvical. So sometimes the graph represents the curvilinear. क्या उसको बोलते हैं हम? curvilinear. मतलब curvical भी है और linear भी है. उसको हम क्या बोलते हैं? curvilinear. तो curvilinear भी अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है एट द पोस्ट के लिए. बट linear at present अभी हम जो बता रहे हैं, इसको हम क्या किसके लिए बता रहे हैं? linear के लिए. We are studying for a linear correlation, not for the curvilinear correlation. And here suppose it is the perfect correlation, perfect positive correlation. मतलब एक बढ़ रहा है उसी रेट में, उसी प्रोपोर्शन में दूसरा भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये सीधे एक ऐसा लाइन दे देगा, देगा ना कि नहीं देगा? That means this line represents +1 in second. एक घट रहा है तो दूसरा उसी प्रोपोर्शन में घट रहा है. एक अगर घट रहा है तो दूसरा भी उसी प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में घट रहा है. तब ये क्या देगा? ऐसा दे देगा. दैट इज द
-1, ठीक है। अब एक बढ़े दूसरा नहीं बढ़े, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है, ऐसा ही होगा या और कुछ होगा? ऐसा ही होगा ना। ऐसे x को बढ़ाओगी तो y नहीं बढ़ेगा। हाँ सॉरी, यस सही बोली, x इंडिपेंडेंट है ना, सही बात, यू आर राइट, यू आर राइट। लाइक दिस, x क्या है? इंडिपेंडेंट है, और y डिपेंडेंट है। जितना भी आप x बढ़ा रहे हैं y पे कोई असर नहीं आ रहा है। क्लियर? ठीक है। दिस वन, दिस बिकम्स 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0। दैट मीन्स हियर द लाइन फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस लाइन फ्रॉम हियर टू, ठीक है। And the range, that means graphically, if you represented a regression line, which we will discuss in the next class, you clearly observe that what is the degree and direction of the relationship between the two variables. आप लाइन देखिए या when you go through the books, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं किसी दो फैक्टर्स के बारे में, किसका रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, if you properly understand the correlation and regression concepts, then you easily understand the what is the relationship between these two factors. तो आप क्लियर उसको दिमाग में रख सकते हैं कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। एंड इन समटाइम्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। आपको कुछ नहीं लिखेगा, ग्राफ दे देगा, बोलेगा वो इसमें से 4 या क्वेश्चन देखिए, या इसमें से फैक्टर 5 दिख देगा, ये कौन कौन सही है कौन कौन सा गलत। तो नाउ this is the relationship, this is the perfect correlation, positive, that is the perfect correlation, negative, and this is the, and in these conditions if you represented only the values, graphical values, तो इसका ऐसा होगा कुछ, ठीक है। that the structure is referred as scattered graph, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड ग्राफ, ठीक है। तो दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। नाउ वन थिंग आप लोग को अगर आता है तो बतलाइए, इसमें और इसमें हैव एनी डिफरेंस, या इसमें या इसमें कोई अंतर है? स्टैटिस्टिकली, इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल सिंबल, इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल सिंबल, इस दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही है? क्या क्या क्या? हाँ, मान लीजिए कि इन योर बुक्स, इन योर नोट्स someone mention this one and someone mention this one in symbol or in the writing, then मतलब दोनों को सही मान लिया जाए या नहीं माना जाए in term of the statistical explanations? दोनों एक नहीं होगा। और हम इसलिए बतला रहे हैं आप लोग को कि when we are going through the evaluation, evaluating the books and copies, मैंने copies को जब हम लोग evaluate करते हैं या कहीं से उनकी thesis भी आ जाता है, तो students are not understand properly what is the difference between the capital and small. This one represents the mean value, mean deviation. ये क्या बताता है? Mean deviation. Small x and small y represents the mean deviation. ठीक है? And capital X and capital Y represents value of variable. Value of variable. ये value of variable represent करता है. Always represent the value. हाँ sorry. Values of variables. It represents value of
variables. It represents mean values. Okay. Now the R means Pearsonian coefficient, value of the Pearsonian coefficient or correlation coefficient. इसको कोई Pearsonian coefficient भी बोल सकते हैं और correlation coefficient भी बोल सकते हैं. X, Y this one. It is the formula for the calculation of correlation coefficient. And if we want to write in this form, ये फॉर्म किसका हुआ? इसका हुआ, स्मॉल वाले का हुआ. एंड आई वांट टू राइट इन दिस फॉर्म, तो क्या होगा? हाँ, सोच के बदलाइए आप लोग, कोई एक आदमी बदलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है. गलत होगा. बोलिए कोई. इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स समेशन n माइनस n1 I1 to n. हाँ बोलिए. कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स. यहीं पे तो आप गलती कर गई. Because the capital X minus capital X bar represents the small x. यस सर. That means xi minus x bar इनटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय हाँ रूट अंडर हाँ रूट अंडर भी है सर. हाँ रूट अंडर के बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस सॉरी ये y आई. वाई आई होल स्क्वायर. हाँ ठीक, सही. ठीक. These are the formula for the correlation coefficient or Pearsonian coefficient. This one, just I am explained here. The basic concept is that the both variables are normally distributed. Both variables are normally distributed. Both variables are normally distributed. Third, the combined populations of the both variables are also represent the normal distribution. Okay, and then we determine the relationship between the two variables. That the formula is derived by the covariance on the basis of the covariance with respect to the SD. Standard deviation. Yes. With respect to the standard deviation, the covariance of both population with respect to the standard deviation of x and y. And when you neutralize statistically the formula, इस formula को अगर हम neutralize करेंगे, then we get this one. It is the basic principle. And on this basic principle, we derive the Pearsonian coefficient to determine the relationship between the two variables. Clear? कोई दिक्कत नहीं? यह दिक्कत. Now, suppose कुछ भी suppose करिए. क्या suppose करना है? बोलिए. बोलिए कोई दो डाटा. हीमोग्लोबिन लेवल किसके आधार पर? बोलिए. रिलेशनशिप ऑफ द हीमोग्लोबिन इन mg per 100 ml किसके रेस्पेक्ट में?
डाइट के रेस्पेक्ट में क्या खिलाइएगा बोलिए? ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल खिलाइएगा। कितना ग्राम खिलाइएगा? कितना ग्राम खिलाइएगा? 250 बट 100 mg पर 100 ml। हाँ बोलिए। आप दे रहे हैं लीफी वेजिटेबल, ठीक है? लीफी वेजिटेबल कितना दे रहे हैं? इन ग्राम, इन ग्राम में आप क्या दे रहे हैं? लीफी वेजिटेबल। सपोज करिए कि आप दिए 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम और 100, ठीक है? एंड नाउ यू कैलकुलेट द hemoglobin level, and here suppose 7.5, 8.5, this one, ठीक है? That is the hemoglobin value. Now it is the dependent, it is the independent. Clear? Now you add first X bar sorry, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। You determine the y bar and x bar. कैलकुलेट करो जल्दी से। इसका से 25 X bar This one is the 250. 250. Sorry, 250 by 4. 250 by 4. How much? 62.5 62.5. This one is the 31. 7.75 7.75. Okay. Now you calculate the value of x minus x bar and y minus y bar. Calculate. This value is here. This value is 62.5, 62.5, and this value is 7.75. Now, if you get the difference, 25 minus 62.8, 37.5 37. This one is the 37.5. 50 minus 62.5, 12.5. 75 minus 62.8. Sorry, 62.5. 12.5 minus 12.5. 8.5 minus 62.5. Sorry, 100 minus 62.5 minus 37.5 minus. 37.5 See here, it becomes 0. जैसे इसको आप लिखेगा क्या हो जाएगा? 0. Now 7 minus 7.5, 0.75. Now 7.5 minus 7.5, 0. 8.5. Sir, 0.25 In which one? 7.5 0.25, yes. And here it becomes here. वो सही है सर This one? 8.5 minus 0.25 This one. 2. And this one? minus 0.75 It becomes also 0. Now you observe this one represents the small x,
This one represents the small Y. y. You observe the value of x square, y square, and xy. X square, y square, and xy. That is the multiplication value of the deviations. That is multiplication value of the deviations. That deviations are necessary for the calculation of covariance. That is the covariance. And that means here you multiply here x square. इसको स्क्वायर करो सब. अभी टोटल इसको क्यों करना है? There is no need to summarize here. जल्दी जल्दी करो. 7.5 37.5 स्क्वायर 1 1406. 1 2 1406. 406 1.5. 0.5 25. 0.25. Next 12.5 156.25. 1 5, 5 6, 156.25. 25. The same value is here because you are squaring the same. That is the 15.6.25 and 1406.25. Then you multiply the 0.75 square. 0.56. 0.56 25 0.625 again 0.625 and 0.5625. Clear? Now you multiply these values, this one with this one. 37.5 multiplied by the 0.75. 37.5 multiplied by the 0.75. 28.125. 28.125. 125. Then you multiply the 12.5. 3.125. Only 0.25. 3.125. 3.125. Again you multiply the same value. The value is same. 3.125 and 28.125. Now you sum up this value. All these three. Quick. Three one two five. Which one? X square. 3125. 25. This one? Through 2.37. This one? 2.37. This one? Which one? 60? 60? 62.5. XY का sir. 60? 2.5. 2.5. 5. And here we have no any discrepancy in the algebraic sign also, because it is necessary to check it. क्योंकि इसमें गलती होने लगता है. Because here the positive multiplied, that is the positive. The positive multiplied, that is the positive. Negative multiplied positive, negative multiplied positive. Sign में भी कोई discrepancy नहीं. Now you all write this value, total value लिख लो.
Now in next step we calculate the value of correlation coefficient, and the correlation coefficient are, that is summation I1 n x y divided by under root summation I1 n x square multiplied by summation what y Y square. square. This value is the 62.5. This value now under root x square 3125 multiplied by 2.37. Calculate it. What is this value? Multiplication value? What is the multiplied value? 62.5 root under 7406.25. 25. What is the value of the under root? What is the value of the under root? What is the value of the under root? 86.05. 86.05. 9. 0. 59. 5. It is better to write 106. 86.06. And now what is the value? 62.5 divided by 86.06. What is the value? That is the 62.5 divided by 86.06. 7 point? 7.26. It is the correlation value, and the data represents the that. क्या data represent कर रहा है? Data represents that the relationship is positive, that is the positively correlated, and relationship degree of relationship is moderate. The degree of relationship is moderate. 7 point नहीं होगा, 0.726 होगा. Yes, sir. 0.7. Oh, sorry. Yes. It is not possible. The value is not possible. The value is not possible. 0.726. 26. The value of the correlation is more than 1 is never possible for somebody. That is equal to 0.626. It is the value of the correlation in this condition. कोई दिक्कत नहीं? जो बनाया है उसमें कहीं दिक्कत है? नहीं सर. नहीं. And if the question is not asked in the off control. Off पूरा